पहला क्या है, हंड्रेड्स। हंड्रेड्स का है, मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर है, 3 जीरो है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा, 1 2 3, डिवाइड किया 1000 से, तो तुम्हें 3 ऐसे लिखना है। ठीक, फिर 1 0 2 0 और लगा देना पॉइंट, 3 हो गए ना, 3 जीरो थे और 3 डिजिट। हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है तुम्हारा मेरे न्यू लेक्चर में जो कि है डेसिमल्स। आज हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा वीडियो डेसिमल्स के वन शॉट में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर फ्रैक्शन का था, अब उससे आगे बढ़ के हम पढ़ेंगे डेसिमल्स। फ्रैक्शंस में कुछ चीज़ें होंगी जो तुम्हें नहीं समझ में आई होंगी क्योंकि इसमें क्या हो यूज़ हो रही है, डेसिमल्स। तो आज वो सारे डाउट किसमें क्लियर होंगे, डेसिमल्स में कन्वर्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें पहली चीज़ क्या पढ़नी है, डेसिमल के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है, डेसिमल। तो तुम डेसिमल से समझते क्या हो, इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेसिमल क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कोई भी नंबर है, क्या है, कोई भी एक नंबर है, उस नंबर में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, उस नंबर में क्या आ रहा है, डेसिमल क्या होता है, एक नंबर होते हैं, अगर उस नंबर में क्या आ रहा है, पॉइंट, पॉइंट आ रहा है, तो उसे कहते हैं हम डेसिमल्स। क्या कहते हैं, डेसिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो, 0.25, ये कोई एक नंबर है, इस नंबर में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो ये क्या है, एक डेसिमल है। एक और एग्जाम्पल देख लो, 103.5, इसमें भी पॉइंट आ रहा है, ये भी क्या है, एक डेसिमल है। ठीक, तो ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं जिनके अंदर पॉइंट आ रहा है, जिनके अंदर पॉइंट आ रहा है वो क्या होंगे, डेसिमल्स। ओके, समझ गए इतना, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो तुम्हें जानना जरूरी है ये चैप्टर पढ़ने के लिए। ठीक, तो ये होते हैं प्लेस वैल्यूज। क्या होते हैं, प्लेस वैल्यूज। एक प्लेस की क्या है, एक नाम दिया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। पहला क्या है, हंड्रेड्स। हंड्रेड्स क्या है, मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर है, क्या है, कोई नंबर जैसे कि 103.5, क्या है, 103.5 पॉइंट है। अगर तुम पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाओ, ठीक है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाओ, लेफ्ट साइड में कौन सा, तीसरा डिजिट पे जाओ, लेफ्ट साइड में तीसरा डिजिट, ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये कौन सा है, तीसरा डिजिट। ठीक, लेफ्ट साइड में जाना है पॉइंट के, और कौन सा डिजिट पकड़ना है, तीसरा डिजिट। उस प्लेस की वैल्यू क्या होती है, उस प्लेस को क्या कहते हैं, हंड्रेड्स। क्या कहते हैं, हंड्रेड्स। ठीक, अब वैसी टेंस, टेंस क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास फिर से वही नंबर है 10.5, अब पॉइंट के तुम्हें फिर से लेफ्ट साइड जाना है, किस साइड जाना है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में जाना है कौन सी डिजिट पे, 1 2, तो ये जो दूसरा वाला डिजिट होता है ना, इसे कहते हैं हम, इस प्लेस को क्या कहते हैं, टेंस। क्या कहते हैं, टेंस। तीसरा वाला हंड्रेड्स था, दूसरा वाला क्या है, टेंस। उसके बाद फिर से वही नंबर 103.5, पॉइंट के इस साइड जाओ, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाओ, और लेफ्ट साइड में जाके कौन सा, फर्स्ट डिजिट। इस फर्स्ट डिजिट का नाम होता है वंस। क्या होता है, वंस। समझ गए। वैसे ही अब हम लेफ्ट साइड में जा रहे थे, अब राइट में जा साइड में जाके कुछ और नाम हो जाएंगे। जैसे कि पहला है टेंस, दूसरा क्या है, हंड्रेड्स, तीसरा क्या है, थाउजेंड्स। ये क्या होते हैं, सेम। एक और एग्जांपल लेते हैं, 23.545, 23.545, एक एग्जांपल लिया है। अब ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉइंट का हम पहले क्या जा रहे थे, लेफ्ट साइड में जा रहे थे, अब हम जाएंगे राइट साइड में। कौन सी साइड में, राइट साइड। राइट साइड में जाओ, राइट साइड में जाना है और पहला डिजिट, राइट साइड में जाना है पहला डिजिट, उस डिजिट को क्या कहेंगे हम, टेंस। क्या कहेंगे, टेंस। ये टेंस था, ये टेंथ्स है, क्या है, टेंस, THS इंक्लूड हो जाता है। ओके, उसके बाद सेम एग्जांपल, 23.4 नहीं 545.545, ठीक है। पॉइंट के हमें कहाँ जाना है, राइट साइड में। पहला डिजिट क्या था, टेंथ था, दूसरा डिजिट क्या बोलेंगे हम इसे, हंड्रेड्स। क्या बोलेंगे, हंड्रेड्स। ठीक है, फिर हमें जाना है उसके और आगे, 23.545, ठीक है, ये क्या था, टेंथ्स, ये क्या था, हंड्रेड्स। अब तुम तीसरे डिजिट पे जाओगे तो किसको क्या बोलेंगे, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, क्या हो गया, थाउजेंड्स। ओके, समझ गए तुम ये किस प्लेस को क्या बोलते हैं। आगे बढ़ो, अब हमें पढ़ना है फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक, लास्ट क्लास में फ्रैक्शन पढ़ा था, उस फ्रैक्शन में कुछ आंसर आते हैं डेसिमल्स में। ठीक, तो आज हम उसे कन्वर्ट करना सीखेंगे कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर है, ठीक,
मान लो कोई फ्रैक्शन है, ठीक, ए है, नीचे बी है, ठीक, ए कोई नंबर है और बी कोई नंबर है, ठीक। तो इसमें क्या है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ए को किससे डिवाइड करना है, बी से। ए को किससे डिवाइड करना है, ए को डिवाइड करना है बी से, ठीक है। तो जब तुम डिवाइड करोगे और जो तुम्हारा यहाँ आंसर आएगा वो किस में आता है, हमेशा डेसिमल में। किस में आएगा, डेसिमल में, समझे। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इतना बात समझे तुम। अब कुछ टाइप होते हैं, कुछ ऐसे इजी टाइप जिसमें तुम ट्रिक्स यूज कर सकते हो ना, वो चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है 1/10। 1 को किससे डिवाइड करना है, 10 से। किससे डिवाइड करना है, 10 से। तो उसका आंसर पता क्या आएगा, 0.1, ठीक। अगर मैं 1 को 100 से डिवाइड कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.01। अगर मैं इसी नंबर 1 को 1000 से डिवाइड कर दूं तो उसका आंसर क्या आएगा, 0.001, ठीक है। तुम कोई चीज़ नोटिस कर रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट कितने नंबर के बाद लग रहा है, जितने जीरो हैं। यहाँ पे एक जीरो था, कितना जीरो था, एक जीरो था, तो पॉइंट किसके बाद लगा, एक के बाद लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जीरो कितने हैं, दो, ठीक, कितने जीरो है, दो। तो यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद लगा, दो नंबर डिजिट के बाद लगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या है, तीन जीरो है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा, एक, दो, तीन, ठीक है। ये नोटिस किया तुमने। चलो और दिखाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास क्या है, 2/10, ठीक, 2/10। 2 को डिवाइड करना है 10 से, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0.2। तुमने फिर देखा एक जीरो था, तो कितने के बाद लगा, एक डिजिट के बाद। अगर मैं इसी को 100 से कर दूं, कितने से डिवाइड कर दूं, 100 से, तो पता क्या होगा, 2 को तुम ऐसे लिख दो, ठीक, कितने के बाद लगना चाहिए पॉइंट, दो के बाद। यहाँ लग गया, पर यहाँ पे एक और नंबर चाहिए, तो हम क्या ऐड कर देते हैं, जीरो, और आगे भी जीरो, ठीक। दो नंबर के बाद पॉइंट लग गया ना, एक, दो, ये दो डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। अगर मैं ऐसे 3 ले लूँ, 3 को डिवाइड कर दिया मैंने 1000 से। किससे डिवाइड किया, 1000 से। तो तुम्हें 3 ऐसे लिखना है, ठीक, फिर एक जीरो, दो जीरो और लगा देना पॉइंट, तीन हो गए ना, तीन जीरो थे और तीन डिजिट हो गए, तो उसके बाद पॉइंट लगा दो, और पॉइंट क्या क्या लग जाता है, जीरो, अगर कुछ नहीं है तो। ओके, इतना समझे। अब और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ बड़े एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 343 डिवाइड बाय 10। किससे डिवाइड करना है, 10 से। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तुम्हें 343 को ऐसे लिख दो, 343। अब तुम्हें डिवाइड किससे करना था, 10 से करना था। जीरो कितने हैं इसके अंदर, एक जीरो है, तो पॉइंट कितने जीरो के, कितने डिजिट के बाद लगना चाहिए, एक डिजिट के बाद। लगाओ, पहला डिजिट ये हो गया, इसके बाद पॉइंट लगा दो, ये है तुम्हारा आंसर, ठीक। अब इसी 343 को मैं कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, 100 से। किससे डिवाइड कर दिया, 100 से, तो उसका आंसर क्या आएगा, 343 को ऐसे लिख दो, कितने जीरो हैं, दो, दो जीरो हैं, तो पॉइंट कितने जीरो के बाद लगाओ, कितने डिजिट के बाद लगाओगे, दो डिजिट के बाद। गिनो, स्टार्ट करो, एक, दो, दो हो गए, दो डिजिट हो गए, तो यहाँ लगा दो तुम पॉइंट, ये तुम्हारा आंसर है। ओके, ऐसी और देखो, 343 को किससे डिवाइड किया मैंने, 1000 से। अब देखो 343 को ऐसे लिख दो, कितने जीरो है, तीन जीरो है, ठीक, तीन डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, एक, दो, तीन। पॉइंट कहाँ लगा, यहाँ लगा, इसके आगे कुछ नहीं है, जीरो लगा दो, समझे। और आगे देखो, 343 को अब किससे डिवाइड किया मैंने, 10,000 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया, 10,000 से। अब क्या होगा, 343 को ऐसे लिख दो, कितने जीरो है, चार, तो तुम्हें लगाना है चार डिजिट के बाद जीरो, ठीक। तो क्या करो, गिनना स्टार्ट करो, 1, 2, 3, और यहाँ पे तो मेरे पास 3 डिजिट है, क्या मैं यहाँ पे लगा दूँ, नहीं, यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे ऐड कर दो, जीरो ऐड कर दो एक और। अब देखो, अब कितने हो गए, चार हो गए, चार जीरो थे और यहाँ चार डिजिट हो गए। अब यहाँ लगा दो पॉइंट, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो जीरो मानते हैं, ठीक। क्या आंसर है, 0.034, समझे। एक और एग्जांपल लें, 23 को डिवाइड करना है तुम्हें 1000 से। 23 को डिवाइड कर दो 1000 से, क्या आएगा आंसर, 23 को ऐसे लिख दो, ठीक। और 1000 में कितने जीरो, तीन, गिनना स्टार्ट करो, एक, दो,
एक कम पड़ गया, एक डिजिट कम पड़ गया ना तुम्हारे पास, 3 डिजिट होने चाहिए, तो एक जीरो ऐड कर दो। अब 3 डिजिट हो गए, 3 डिजिट के बाद जीरो लगा दो, आगे कुछ नहीं है तो जीरो, आ गया आंसर। समझ गए तुम लोग? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ गए? याद रखना हमेशा डिवाइड किससे होगा, 1 के बाद कुछ जीरो लगे होंगे उससे डिवाइड करना, तभी ये ट्रिक यूज करनी है, नहीं तो ये यूज नहीं करना। अगर यहाँ पे 200 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं किसी नंबर को, तो यहाँ 2 है, ये से इस पे ही काम नहीं करेगा ये ट्रिक। क्या होना चाहिए, 1 से डिवाइड होना चाहिए, 1000 वाले नंबर होने चाहिए, ऐसे नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, 1/10, ये क्या था, एक फ्रैक्शन था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। अब किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जैसे कि तुम्हारे पास एग्जांपल देखा 0.35, क्या दिया है 0.35। ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना है। क्या करना है, पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना है। क्या नंबर है, 35। 35 को ऐसे लिखूं। ठीक, ये क्या है, न्यूमरेटर है, 35 क्या है, न्यूमरेटर। ओके, अब देखो पॉइंट के कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, कितने डिजिट के बाद, एक दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो तुम्हें नीचे लिखने हैं 2 जीरो और उसके आगे लगा देना है 1। ये है तुम्हारा फ्रैक्शन। अगर इसी को मैं दोबारा डेसिमल कन्वर्ट करूँ तो कैसे करूँगा, 35 को ऐसे लिखना होता है और देखना है कितने जीरो है, 2, कितने के बाद जीरो लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा, 1 2, यहाँ लगा दूंगा पॉइंट और इसके आगे का लग देगा जीरो, सेम आया ना। समझ गए कैसे करना है? एक और एग्जांपल देखो, 2340 पॉइंट। ठीक है, ये एक नंबर है, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, कैसे होगा, 234 को लिख दो ऐसे ही, 234, फिर उसे डिवाइड, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कैसे लिखोगे, डिनोमिनेटर कैसे लिखोगे, देखना है कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, कितने, 1 2 3, तो 3 जीरो लगाओ और उसके आगे कर दो 1 कर दो। समझ गए? एक और एग्जांपल देखो, 2.3, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तुम सेम नंबर वापस लिख दो, 2 3 पर पॉइंट हटा के। ठीक, पॉइंट हटा के सीधे नंबर लिख दो। अब देखो पॉइंट कितने नंबर के बाद लगा है, कितने डिजिट के बाद लगा है, एक डिजिट के बाद लगा है, एक, उसके बाद लगा है पॉइंट, तो एक जीरो लगाओ और 1 लिख दो उसके आगे, ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब डेसिमल्स को कंपेयर करते हैं कि कौन सा डेसिमल बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक, ये कैसे करेंगे, आगे देखो, ये तुम्हारा स्टेप्स लिखे हैं, तुम चाहो तो इसे पढ़ लो, नहीं तो मैं तो तुम्हें बताऊंगा अगले स्टेप में। ठीक है, तुम्हारे पास दो नंबर है, 4.50, 4.08। ठीक है, दो नंबर है, तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो पॉइंट के पहले वाला नंबर है ना, सबसे पहले क्या देखना है, पॉइंट के पहले वाला नंबर। पहले हम न्यू स्लाइड पे आते हैं, कोई नंबर लेता हूँ मैं, 5.08 और 4.13, दो डेसिमल है। ठीक, तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है, पहला स्टेप, पॉइंट के पहले वाला, मतलब होल नंबर। क्या देखना है, होल नंबर। पॉइंट के जो पहले होता है ना लेफ्ट साइड में, वो होता है होल नंबर। ठीक, सबसे पहले इसे कंपेयर करना है, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 4। ठीक, अगर ये बड़ा है, ठीक है, अगर होल नंबर बड़ा है तो वो डेसिमल भी बड़ा हो जाएगा। ठीक, जैसे ये डेसिमल था 5.08 और ये क्या है 4.13, इसमें 5 बड़ा है पहले वाला, इसमें क्या है 4 छोटा है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा हो जाएगा, ये वाला। ठीक, ये पहला तरीका था। फिर दूसरा, अगर मान लो कि दोनों चीज़ सेम आ जाए, 5.08 5.13, ये वाले नंबर सेम आ जाए, तो क्या करना है, दूसरा केस। अब तुम्हें क्या करना है, ये नंबर्स देख रहे हैं, तुम्हें सबसे पहले जाना है ये ना, इस प्लेस वैल्यू पे और इस प्लेस वैल्यू पे, तुम्हें देखना है टेंथ्स। क्या देखना है, टेंथ्स। ठीक है, क्या देखना है तुम्हें, टेंथ्स। तुम्हें देखना है कौन सा टेंथ्स बड़ा, अगर ये वाले सेम हो जाए, आगे वाले पॉइंट के पहले वाले सेम हो जाए, तो हमें पॉइंट के बाद जाना है, पीछे जाना है। ठीक, और किसको देखना है पहले, टेंथ्स को,
इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 0 बड़ा है या 1 बड़ा है? 1 बड़ा है ऑब्वियसली। तो बड़ा कौन सा डेसिमल हो जाएगा? ये वाला डेसिमल बड़ा हो जाएगा। ठीक, क्या देखना था हमें? टेंथ्स। ठीक, अब मान लो कि ये भी सेम हो जाए, 5.18, 5.13। ठीक, अगर तुम्हारा टेंथ्स भी सेम हो जाए, जैसे कि पहले डेसिमल के पहले जो वैल्यू थी वो सेम तो है ही। ठीक, अब डेसिमल के बाद गए, हम सबसे पहले कहाँ गए? टेंथ्स पे गए, ये भी सेम है। तो तुम्हें क्या देखना है अब तुम्हें देखना है हंड्रेड्स। क्या देखना है? हंड्रेड्स। ठीक, अब तुम्हें किसको कंपेयर करना होगा? हंड्रेड्स को। ठीक, तुम्हें देखना है कौन सा हंड्रेड्स बड़ा है, 3 बड़ा है या 8 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 3 या 8? 8 बड़ा है, तो कौन सा डेसिमल बड़ा हो जाएगा? ये वाला। समझ गए तुम? अब थोड़ा सा अलग चीज़ पढ़ते हैं। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया 5.8 और एक क्वेश्चन दिया 5.08। ठीक, 5.8, 5.08। इसमें देखो, इसको कंपेयर कैसे करोगे? पॉइंट के पहले देखा, दोनों सेम। ठीक, अब क्या करना है? पॉइंट के बाद आना है, पॉइंट के बाद आना है। इसमें एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद, इसमें 2 डिजिट है पॉइंट के बाद। इसमें कितने डिजिट है? 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, इसमें क्या है? 2 डिजिट है। तो तुम्हें क्या करना है? इन दोनों के डिजिट को सेम करना है। सेम कैसे करोगे? जिसमें कम है उसमें क्या कर दो? ऐड कर दो 0। क्या ऐड कर दो? 0। अब देखो कितने हो गए? 2 डिजिट हो गए, इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट। अब देखो टेंथ क्या है? बड़ा है, 8 बड़ा है, और 0 क्या है? छोटा। तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। ओके, एक और तुम डिजिट सेम करो। 3, 3.8, 3.495। इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3। इसमें कितने डिजिट है पॉइंट के बाद? 1। तो क्या करोगे? 0 ऐड कर दोगे। अब 3 डिजिट हो गए इसमें भी और इसमें भी। अब तुम कंपेयर करो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। 3 3 सेम है। फिर किस पे जाओगे? 8 पे जाओगे। 8 बड़ा है या 4 बड़ा है? 8 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। चलो, ये चीज़ सीख गए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब सीखना है तुम्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तुम्हें डेसिमल में एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, यहाँ पे सीखो। ठीक, तो सबसे पहले क्या है? एडिशन। तुम्हारे पास 2 डेसिमल्स दिए गए हैं, 2 डेसिमल्स। क्या है? 12.50, 3.75। ठीक, तुम्हें ऐड करना कैसे है? तुम्हारे पास 2 डेसिमल है, अब तुम इसे ऐड कैसे करोगे? ठीक, तो इसका एक रूल याद रखना, कभी भी करना है ऐड करना है डेसिमल्स को, एक रूल हमेशा याद रखना कि पॉइंट पॉइंट के नीचे आना चाहिए। क्या? पॉइंट पॉइंट के नीचे आना चाहिए। जैसे कि इसमें दो, इस फ्रैक्शन में क्या है? 12.50 और दूसरे में क्या है? 3.75। तो प्लस करने के लिए ना ये पॉइंट और इस पॉइंट को एक दूसरे के नीचे रखना है हमेशा। ठीक, रख के देखो, 12.50 है, फिर दूसरा वाला पॉइंट 753। ये पॉइंट इस पॉइंट के नीचे आ गया। अब तुम प्लस करो, नॉर्मली जैसे प्लस करते हो वैसे प्लस करो। ठीक, कैसे करोगे? 0 + 5 5, 5 + 7 कितना? 12, एक कैरी, 5 6, और ये क्या हो गया? 1। ठीक है, अब पॉइंट पॉइंट के नीचे है तो एक और पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या आया? 16.25। ठीक, पॉइंट को हमेशा पॉइंट के नीचे रखना है और जो आंसर है उसी के नीचे ही एक और पॉइंट लगा देना है, वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, समझ गए ये? फिर अब माइनस कैसे करना है? माइनस में भी सेम याद रखना, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। जैसे कि एक एग्जांपल है 20.60, 8.45। पॉइंट को हमेशा पॉइंट के नीचे रखना। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है? माइनस कर देना। जैसे प्लस किया था वैसे ही माइनस कर दो, और पॉइंट जो आंसर आएगा तुम्हारा कुछ ABCD कुछ आएगा, और उसी के बीच में पॉइंट लगा देना लाइन से, इसी लाइन में लगाना है पॉइंट। ठीक है? ठीक, अच्छा, ठीक है, आगे चलो।
अब है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करना है, ये तो सबसे ईजी है। तुम्हें क्या दिया है, दो नंबर दिए हैं, 2.5 दो डेसिमल है और 1.4, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो तुम पॉइंट भूल जाओ, पहले क्या करो, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट को हटा दो, 25 इंटू 14। ठीक, अब तुम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी तुम नंबर मल्टीप्लाई करते हो, 25 14, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, अब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 350। क्या आएगा आंसर, 350। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर, 350। ठीक, अब 350 को अलग से लिख लो, क्या आंसर आया था तुम्हारा, 350। अब तुम्हें क्या करना है, पॉइंट ऐड करना है। देखो कितने पॉइंट, कितने नंबर के पॉइंट बाद थे, इसमें एक के बाद था एक, इसमें भी कितने, एक के बाद है। ठीक है, तो एक एक क्या हो गए, दो हो गए, एक और एक क्या हो गए, दो हो गए। तो तुम्हें जो आंसर आया था ना, दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। कितने हुए, एक इसके बाद है और एक इसके बाद है, एक डिजिट के बाद इसमें है, एक डिजिट के बाद इसमें है, तो दो हो गए। तो तुम्हें इसमें क्या करना है, दो के बाद लगा देना है पॉइंट। ठीक, ऐसे ही कोई और होगा, ऐसे ही कोई और नंबर है, मान लो 0.2 इंटू 0.10। ठीक, 0.2 और 0.10, तुम्हारे पास दो नंबर है, तो तुम क्या करो, पहले इसको अलग लिख लो, 02, इसको अलग लिख लो, 010, दो नंबर हो गए। अब किसी नंबर के आगे जीरो लगा तो मैटर करता है, नहीं करता, तो जीरो हटा दो, सीधे क्या हो गया, 2 और 10। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, क्या आंसर आएगा तुम्हारा, 20 आएगा। आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक, अब तुमने उसे अलग से लिख लिया, 20 लिख लिया। अब तुम देखो कितने नंबर के बाद है, इसमें कितना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो इसका एक हो गया, इसमें कितने डिजिट के बाद लगा है, दो डिजिट के बाद इसका दो हो गया, टोटल कितने, तीन। ठीक, तो तुम्हें जो आंसर आया ना, तीन डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 20 लिख लिया, एक दो, दो हो गया। अब तीसरा डिजिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, जीरो ऐड कर देंगे, उसके आगे क्या लगा दिया, पॉइंट, पॉइंट के आगे जीरो लगता है। ये है तुम्हारा आंसर, समझ गए। ठीक है, अब सेम इसमें भी है, जैसे इसमें किया था वैसे इसमें भी करना है। तुम्हें पहले क्या करना है, डिवाइड कर लेना 48 को 4 से डिवाइड कर लो, अलग पॉइंट हटा के डिवाइड कर लो, 48 को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से, क्या आया आंसर तुम्हारा, 12। अब तुम देखो पॉइंट कितना था, एक पॉइंट था, तो उसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, बस सिंपल सा काम है। पहले अलग करके पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर लो, और जितने नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है उसे गिनो, जोड़ो और पॉइंट लगा दो। ठीक, अब तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी तुमने आज सीखा, ठीक, जो भी तुम्हारे आज सीखा ये सॉल्व एग्जाम्पल है। ठीक, पहले ये तुम देख देख के खुद से करोगे, ठीक, देख देख के खुद से करोगे कि इसमें कैसे हो रहा है। ठीक, खुद देखोगे, खुद करोगे, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से देख के करने हैं। ठीक, ये भी तुम्हें खुद से करने हैं, थर्ड और फोर्थ भी। ठीक, उसके बाद है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तुमने सॉल्व एग्जाम्पल देख के कर लिए, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं बिना देखे, आंसर आ जाए उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सोल्यूशन इसका देखना है और देखना तुम्हारी गलती कहाँ हुई है। ठीक, और ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस बनाए रखना। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे आप इस लेक्चर को समाप्त किया जाता है। मैं होप करता हूँ कि तुम्हें ये चैप्टर समझ में आएगा और डेसिमल, और जो तुम्हें डाउट आए वो कमेंट में मेंशन कर देना, रिप्लाई मिल जाएगा मेरे को टाइम मिलते ही। ठीक है, तो बाय बाय, नमस्ते।